रमजान शरीफ में नमाजी को शैतान मस्जिद तक गया छोड़ने। माह रमजान शरीफ का महीना आ गया है और आप सभी को मालूम होगा कि इस माह रमजान में शैतानों को कैद कर लिया जाता है, या तो जंगलों या पहाड़ों में जाकर बैठ जाते हैं। इस तरह रमजान में सारे इंसान रोजे और नमाज में लग जाते हैं, अपने अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं। जब रमजान का पहला जुमा की नमाज यानी जोहर की नमाज पढ़ने का वक्त होने वाला था तो गांव वाले एक एक करके मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने लगे। अब उधर जंगलों में पहाड़ों पर जो शैतान की टोली बैठा हुआ था वो काफी परेशान होने लगे। अब उन्हें चैन नहीं मिल रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि शैतान का काम है बहकाना और अच्छे और नेकी काम से भटकाना या दूर करना और हमें गुनहगार बनाना। आइए जानते हैं कि अल्लाह ताला को, नेक बंदा को किस तरह से शैतान बहकाता है। शैतान का जो सरदार था वो अपने शैतानों को हुक्म देता है, आदेश देता है कि जाओ गांव में और एक भी इंसान मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं पढ़ना चाहिए। सभी नमाज पढ़ने वालों को रोको, नहीं तो हमारा खात्मा हो जाएगा। अब शैतान गांव की तरफ चल देता है। जब शैतान पहले इंसान के पास जाता है और इंसान जैसे ही बाजार से सामान लेकर आया तो सोचा कि आज जुमा की नमाज मस्जिद में अदा की जाएगी और सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। अभी तो बाजार से सामान लेकर आया हूं, अभी 1 घंटे बाकी है। फिर जब इंसान आराम करने लगा तो शैतान उन्हें इस कदर गहरी नींद में ले गया कि सीधा उस इंसान की नींद असर में खुली। अगर बीच में नींद खुल भी जाता तो शैतान उन्हें फिर से सुला देता है, फिर दूसरे इंसान के घर जाता है और वो इंसान नहा रहा होता है। और शैतान क्या किया उसके साथ, नहाने के बाद जो इंसान अपने कुर्ता बगल में जो टांग रखा था उसे हवा के झोंके के साथ उसके कुर्ते जो पास में नाले थे उसमें शैतान ने गिरा देता है और इस तरह इंसान की जुमा की नमाज छूट जाता है और शैतान बहुत खुश होता है। फिर एक सच्चे नमाज पढ़ने वाले से शैतान का पाला पड़ा। जैसे ही सच्चे नमाज वाला इंसान अपने घर से बाहर निकला मस्जिद जाने के लिए तो रास्ते में काफी गंदे जगह पर, कीचड़ जगह पर शैतान ने उस इंसान को गिरा देता है। इंसान घबरा गया और बोला, क्या हो गया, मैं इस जगह पर गिर गया, यहाँ पर काफी गंदे और नाले में पानी और कीचड़ है। फिर वह इंसान वापस घर चला जाता है और नहाने लगता है और नहा धोआ कर फिर नमाज के लिए निकलता है। फिर शैतान उसे उसी जगह पर फिर से गिरा देता है। अब सच्चे इंसान ने सोचा, आज क्या हो रहा है मेरे साथ, फिर मैं गिर गया वो भी इसी जगह पर। लेकिन इंसान ईमान का पक्का था, रोजा रखने वाला था, नमाजों को पढ़ने वाला था, अपने खुदा को राजी करने वाला था, अपने रब को राजी करने वाला था। और सच्चे इंसान मन ही मन बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए आज मैं रमजान का पहला जुमा नहीं छोड़ने वाला। फिर इस तरह फिर इंसान नहाने के लिए चल पड़ा और सारे शैतान जाकर ये खुशी अपने सरदार को बताया और खुश हुए। लेकिन एक शैतान ने कहा कि एक ऐसा इंसान है कि मैं उसे 2 बार गिराया लेकिन बार बार नहा धोआ कर नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है।
अभी फिर गया है नहाने के लिए। बहुत जिद्दी किस्म का इंसान लग रहा है, इसे आप ही रोक सकते हैं। सरदार बोला, ठीक है, घबराओ मत, इसे मैं देख लूंगा। शैतान का जो सरदार है उस सच्चे इंसान को रास्ते से उसके साथ और चलने लगा। अब जोहर का नमाज निकल गया था। शैतान कहा, सच्चे नमाज इंसान से कहा, जा रहे हैं? बोला कि नमाज अदा करने जा रहे हो? शैतान ने बोला, चलो मैं छोड़ देता हूं। क्यों? सच्चे नमाज इंसान बहुत तेज की स्पीड से जा रहा था। तो शैतान ने सोचा कि अगर नमाजी इंसान अगर फिर गिर गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगा, और शैतान ने उसे आराम से मस्जिद तक छोड़ दिया। सच्चे नमाजी इंसान नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आ गया तो बोला, भाई आप कौन हो जो मुझे मस्जिद तक अच्छे से छोड़े? तो शैतान ने कहा कि मैं शैतान हूं, और बोलकर वो फना हो गया, हवा हो गया, गायब हो गया। फिर सरदार से बाकी शैतान ने पूछा कि तुम इस इंसान को मस्जिद तक क्यों पहुंचाए? इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो सरदार ने शैतानों से बोला कि जब पहली बार इसे सच्चे नमाजी को तुम लोगों ने गिराया तो इसकी पूरी गुनाह माफ हो गई, और फिर जब तुमने इसे दूसरी बार गिराया तो उसके पूरे रिश्तेदारों की गुनाह माफ हो गई, और अब ये अगर जो तीसरी बार अगर ये गिर जाता और अगर ये नमाज नहीं पढ़ पाता तो पूरे गांव वाले की गुनाह माफ हो जाती।